हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपनी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो भी क्लास रहने वाली है वो है सामान्य विज्ञान की। इसमें हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके रेलवे की ग्रुप डी व एनटीपीसी 2025 एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। तो जो भी साथी रेलवे की ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब पहला क्वेश्चन हमारा है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया उत्पन्न करती हैं तो ये क्या छोड़ती हैं, मतलब क्या उत्पन्न करती हैं? तो ये करती हैं लवण और हाइड्रोजन। ठीक है, धातुएं जब अम्लों के साथ क्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। वहीं यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्षार के साथ जब धातुएं क्रिया करेंगी तब क्या होगा, तब ये मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं, यानी धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन ये उत्पन्न करेंगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन देखते हैं, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। पहला ही आपका गलत हो गया है। ठीक है, जो पदार्थ के कणों के बीच है इनके बीच आकर्षण होता है, जिससे क्या है ये सदैव एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, पदार्थ के कण द्रव्य और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और पदार्थ कणों से बना होता है, ये भी ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, ये भी आपका ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए ही ऑप्शन केवल आपका गलत है। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान बनना है आपको, एक शुद्ध पदार्थ है चीनी का घोल, मीथेन, दूध या वायु? तो सही आंसर रहने वाला है मीथेन। मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है जिसको हम लोग, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CH4। क्या है? CH4। और इसे हम लोग क्या कहेंगे? मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस। और ये दलदली स्थानों पर मिलती है। इसके अलावा जो जमीन के नीचे हमारा पेट्रोलियम पदार्थ है उसको जब खनन करते हैं उसमें भी ये गैस पाई जाती है। साथियों, वर्तमान में जब क्लास चल रही है उसके लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पीडीएफ प्राप्त करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गति का दूसरा नियम से संबंधित है। तो गति का दूसरा नियम संबंधित है किससे? तो संवेग से। किससे? संवेग से संबंधित है। डी आपका सही आंसर रहने वाला है, संवेग से दूसरा नियम संबंधित है। गति का दूसरा नियम क्या कहता है? तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और यह बल की दिशा के समान में घटित होती है, यानी F बराबर dp अपॉन dt। यहाँ पे p क्या है? संवेग है और t क्या है? समय। तो सही आंसर क्या है? डी है। साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी डेली साइंस क्लास 11:10 में सुबह आ जाती है। तो जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए ताकि आपको सुबह डेली 11 बजे की नोटिफिकेशन आए जिसमें आपकी क्लास हो और उसमें आप पढ़ सकें। वरना आप भूल जाएं कि सर एक क्लास ली थी हमने जो काफी ज्यादा अच्छी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो सबसे पहले बात करेंगे, ध्वनि तरंग कितनी हमारी है? ध्वनि तरंग तो है 339 मीटर प्रति सेकंड। तरंग दैर्घ्य वो है हमारी 1.5 ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.5 अपॉन 100, ये क्या मीटर में हो गया। अब क्या करेंगे? तरंग की आवृत्ति पूछी गई है तो उसके लिए फार्मूला है ध्वनि की गति v बराबर आवृत्ति, आवृत्ति क्या आपकी n से डिनोट करते हैं, और गुणित तरंग दैर्घ्य। तो आवृत्ति हमें निकालनी है तो आवृत्ति को इधर लाएंगे, 339 में गुणे 100 बटे 1.5। तो 339 गुणा हो जाएगा 0015 और इसका आ जाएगा 22,600। ठीक है,
22,600 हर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा सही आंसर है? डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जलाने पर निम्नोक्तक में से कौन सी धातु ज्वाला को पीली रंग प्रदान करती है? ज्वाला के साथ पीली रंग प्रदान करती है, तो कौन करती है? सोडियम। कौन है? सोडियम। जब सोडियम जलता है तो कैसे पीली पीली ज्वाला निकलती है, पीली ज्वाला के साथ ये जलता है। वहीं यदि हम बात करेंगे पोटेशियम की, जब ये जलेगा तो ये बैंगनी रंग की धारा होगी। कैसी? बैंगनी रंग की ज्वाला। और बेरियम की बात करेंगे तो बेरियम हरे रंग की। कैसे? हरा रंग, हरा रंग की ज्वाला। तो ये भी सब आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आंसर नहीं रटने हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आप ध्यान दीजिए, क्या होता है इससे छोड़ के इनमें से क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में। अब साथियों के लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है, जो भी साथी हमारे आरआरबी की ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान का एक पीडीएफ नोट्स में कोर्स। इसमें हम लोग ऐसा सटीक कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं जो आपके रेलवे एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें जो कंटेंट रहने वाला है वो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके हुए हैं उस प्रकार से हमने आपका कंटेंट तैयार किया है। तो जो भी साथी अपनी तैयारी को और एनहेंस करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, वो हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। कोर्स की कीमत मात्र रहने वाली है 199 रुपए, लेकिन वर्तमान में छूट चल रही है, तो ये आपको कोर्स मिल जाएगा मात्र 149 रुपए में मिल जाएगा। कोर्स को अवेल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऐप एग्जाम वेब को डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आपको यदि कोई क्वेरी करनी है तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके अलावा ये हमारा कॉल का नंबर है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम अगला। मूल तत्वों की आवृत्ति सारणी बनाने के लिए पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे मेंडलीव। कौन थे? मेंडलीव थे। सी इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देखते हैं, एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाते हैं वह H+ आयन का बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4 और HNO3। तो ये भी बात आपकी ठीक है। जो और ये हम क्या कहेंगे इनको? इनको हम लोग कहते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल। तो ये ए आपका ऑप्शन ठीक है। अगला देखते हैं, बी ऑप्शन, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाते हैं, H+ आयनों को कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3, COOH, H2CO3, H2SO4, H2SO3। तो ये भी आपका ठीक है। और इनको हम लोग बोलेंगे दुर्बल अम्ल। क्या? दुर्बल अम्ल। तो दोनों ही आपके ऑप्शन ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? बी। ए बी दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। निम्नलिखित में से कौन या किस पदार्थ से घनत्व सबसे अधिक होता है? तो किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो सोना। सोने का जो है घनत्व सबसे अधिक होता है, और इसको हम लोग किसे इसे AU से प्रदर्शित करते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक है 79। क्या है? 79 है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। किसके बराबर है? तो इसका एक फार्मूला होता है निकालने का। तो F बराबर, F यानी फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 C प्लस 32। तो चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। F हमारा कितना? 77, और इसके बाद 32 को हम लोग इधर लाएंगे, -32, 9/5 C। तो कितना है? 45 बराबर 9/5 C इधर लाएंगे, और कितना? तो कितना आएगा? 5 × 5। 5 पर देखिए जो 45 है, 9 × 9, 9 अपना 45 से कट जाएगा। ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका आएगा। ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन अणु एक उत्पाद है। किसका उत्पाद है? ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का उत्पाद है। जो ओजोन होता है इसको हम लोग किसे कहते हैं? तो O3 से लिखते हैं, O3। और उसका मान फार्मूला क्या होता है? ट्रॉय ऑक्सीजन। ट्रॉय ऑक्सीजन। सही आंसर क्या होगा उसका? सी इसका सही आंसर होगा। अगला, FCl, Br, I, AT तत्वों को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो हेलोजन के रूप में जाना जाता है। किसके? हेलोजन के रूप में जाना जाता है। सी इसका सही आंसर रहने वाला है। इस बात करेंगे इसे परमाणु क्रमांक की, तो F का होता है यानी फ्लोरीन का होता है 9। क्लोरीन का कितना होता है? तो 17 होता है। Br यानी ब्रोमीन, इसका होता है 35। और
आयोडीन इसका होता है 53 53 और स्टेटिन का होता है 85। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकल्पों में से आणविक सूत्र IUPAC नाम सामान्य नाम के गलत समूह का चयन करें। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ए इसका सही आंसर होगा। H3H8OH यानी प्रोपेनॉल प्रोपाइल अल्कोहल। जो प्रोपाइल अल्कोहल होता है इसका फार्मूला होता है C3H8O, ये इसका फार्मूला होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, यही गलत है आपका। अगला क्वेश्चन, 60 ग्राम हीलियम में कितने मोल मौजूद होते हैं? देखिए, तो सबसे पहले बात करें हीलियम की, कितने हैं पूछा गया? 60 ग्राम है, ठीक है, 60 ग्राम हीलियम है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका, हम लोग क्या करेंगे, हीलियम का आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। कितना आणविक द्रव्यमान? आणविक द्रव्यमान, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 2 है। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम आता है, यानी 2 है। तो इसका क्या करेंगे, आणविक द्रव्यमान के लिए हम लोग इसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग निकाल लेंगे। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो इसके दो दो होते हैं, 2 + 2 यानी 4 आया आपका। यानी क्या है आपका? 1 मोल हीलियम के अणु में 4 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो 60/4 कर देंगे, क्या आएगा? 15 आएगा। सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा, 15 मोल। अगला क्वेश्चन, मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आवृत्ति है? तो क्या है इसका? झुर्रीदार बीज, ये इसकी आवृत्ति है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला, मनुष्य में श्वसन वर्णक क्या है? तो वो हीमोग्लोबिन है, डी इसका सही आंसर रहने वाला हीमोग्लोबिन। अगला, अनिषेक फलन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो बिना निषेचन के फल का विकास करना, ये से परिभाषित किया जाता है, डी इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? तो 0.1 सेकंड तक रहती है, ठीक है। व्यक्ति जब मर जाता है तो उसको ध्वनि की संवेदना है, या फिर इसका अर्थ करते हैं कि जो भी हम बोल रहे हैं वो आपके मस्तिष्क को 0.1 सेकंड लगता है मस्तिष्क तक पहुंचने में। तो सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। अगला, खालिस्तान बनना है आपको कि ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को परिवर्तित करते हैं। किससे परिवर्तित करते हैं? तो मांसपेशियों के ऊतक को रक्त वाहिका के व्यास को परिवर्तित करते हैं, 20 का सही आंसर होगा। अगला, खालिस्तान पुनः आपको बढ़ना है, एक बहुकोशिकीय जीव है। कौन है बहुकोशिकीय जीव? तो एगारिकस। कौन है? एगारिकस एक बहुकोशिकीय जीव है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।